What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, welcome to the 100 Days Commerce Masterclass. हम लोगों ने सीरीज में शानदार तरीके से अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को कवर करने की जिम्मेदारी ली है और हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, काफ़ी सारी कर रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स का हमारा ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, बस फॉरफीचर और रीइशू का हम टॉपिक कर रहे थे। उसमें मैं आपको आज बहुत शानदार क्वेश्चंस कराऊंगा जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, ऑलरेडी आए हुए हैं, और जो लेटेस्ट सैंपल पेपर सीबीएसई ने दिया है इस साल उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं फॉरफीचर और रीइशू के कुछ और शानदार सवाल। लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरीके के सवाल आ जाते हैं, ठीक है। अब इन सवालों को करने के लिए हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, फिर हम सारी चीजें कर पाते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के साथ मैं शुरू करता हूं। आओ देखो क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या है। एक्स लिमिटेड ने फॉरफीट करे 200 शेयर्स रवि के। फॉरफीट की बात हो रही है, ठीक है। 200 शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं रवि के, 10 रुपए का एक 8 कॉल्ड अप। चलो पहले तो मैं यही लिखता हूं, 200 शेयर्स हैं रवि के, 10 रुपए का एक है, 8 कॉल्ड अप है, 2 अनकॉल्ड है। ये मांगा ही नहीं है बच्चों, अभी दिस इज अनकॉल्ड। 2 रुपीज मांगे ही नहीं है, अनकॉल्ड है, ठीक है। 8 कॉल्ड अप। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है फॉर विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹3, जिसमें से उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया 3 रुपए का। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 रुपीज का है, 3 रुपीज का एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, ये उसने दे दिया। तो देखो ये फ्रेमिंग है, बाद में रीइशू की बातें हुई हैं, रीइशू अभी देखेंगे, पहले फॉर फीचर देखो। 200 शेयर्स है, 10 रुपए का एक है, 2 रुपए मांगे ही नहीं है तो इसकी बात ही नहीं है। 8 रुपए सिर्फ मांगे थे, जिसमें से 3 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट के मिले हैं। तो कितने नहीं मिले बेटा? कितने नहीं मिले सर? 5 रुपए नहीं मिले होंगे। 8 रुपए का था, 8 में से 3 मिल गए, 5 नहीं मिले। तो हम क्या करने वाले हैं? हम सीधा एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री होगी बताओ? शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट टू जो जो नहीं मिलता हम उनका नाम लिखते हैं। अब देखो बच्चों, 8 रुपए में ये लिखा है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया, क्या नहीं मिला? 5 रुपए। 5 रुपए में आई डोंट नो, 1 कॉल है, 2 कॉल है, 3 कॉल है, कितनी कॉल है हमें कुछ भी नहीं पता। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है, कुछ पता भी नहीं है, तो हम सीधा लिखेंगे 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 कॉल्स इन एरियर्स एंड 2 शेयर फॉरफीचर। देखो ये हमारे पास सीधा सीधा चीजें होती हैं, ठीक है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आएगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 200 इंटू कॉल्ड अप। मैं हमेशा लिखवा के चला हूं तुम्हें, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इंटू कॉल्ड अप। अनकॉल्ड कभी नहीं देखना। कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपए, तो 200 पे 8, 1600। 2 कॉल्स इन एरियर्स जो नहीं मिला, 200 पे कितना नहीं मिला? 5 नहीं मिला, 1000 रुपए। तो ये हमेशा की तरह बैलेंस में आएगा। कितना मिला बेटा? ये बैलेंस 1600 में से 1000 जाएगा तो 600। नाउ व्हाट इज दिस 600? ये 600 है बच्चों हमारा प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स। हमने 200 शेयर फॉरफिट करे तो इस पे 600 का प्रॉफिट है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स, 200 शेयर्स पे प्रॉफिट है 600 रुपए का, ठीक है। अब आगे क्या दिया है देखो, आगे क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट है आउट ऑफ दीज ओनली 100 शेयर्स वर री इशूड। बच्चों सिर्फ 100 शेयर री इशू हुए हैं। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपके जितने शेयर्स री इशू हुए हैं ना, हमारे री इशू कितने हुए हैं? हमारे री इशू हुए हैं सिर्फ 100 शेयर। तो मैं क्या करने वाला हूं, 100 शेयर को बड़े ध्यान से चेक करूंगा कितने में री इशू हुए। और कैपिटल रिजर्व की एंट्री में एक चीज बड़े ध्यान से समझानी है। आओ पहले री इशू करते हैं, फिर इनकी एंट्री समझाता हूं तुम्हें। देखो जरा क्या है री इशू। 100 शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड। ध्यान रखना बच्चों, प्लीज ध्यान रखना। फुली पेड का मतलब होता है, ये देखो पेड अप का मतलब आपको ध्यान में रखना है कि कितने वाला। पेड अप कहीं भी लिखा है ना, उसका मतलब है कितने वाला शेयर। अब यहां पे लिखा है फुली, यानी कि 10 वाला।
फुली का मतलब 10 वाला। अब देखो जैसे यहां पे लिखा है 8 पेड अप, 8 पेड अप का मतलब 8 वाला। यहां पे क्या लिखा है 8 पेड अप, 8 पेड अप का मतलब 8 वाला। पेड अप का मतलब होता है कि शेयर कितने वाला है, इस बात का ध्यान रखना प्लीज प्लीज प्लीज, बड़े ध्यान से दिमाग से सुन लो, अच्छे तरीके से समझो। पेड अप का मतलब कितने वाला। अब देखो फुली पेड अप फॉर 8, फुली पेड अप फॉर 8 का मतलब 10 वाला 8 में, 10 वाला 8 में बच्चों, ठीक है। आओ सर 10 वाला 8 में रीइशू हुआ तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 वाला 8 में 2 रुपए का डिस्काउंट बेटा, तो 100 इंटू 8, 100 इंटू 2, 100 इंटू 10, 100 इंटू 8 800, 100 इंटू 2 200, 100 इंटू 10 1000, ठीक है। अब देखो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम बोलते हैं कितना प्रॉफिट हुआ सर 600, कितना लॉस हुआ सर इन शेयर्स पे 200, तो 400 बच्चे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी एंट्री क्या करते हैं, एंट्री करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 600 माइनस 200 विल बी 400। ऐसा अगर ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा बच्चों। सर क्यों गलत हो जाएगा, ये तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। प्रॉफिट हुआ 600 का, जब शेयर फॉरफिट करे तो कंपनी को 600 का प्रॉफिट हुआ, जब रीइशू करे तो कंपनी को 200 का लॉस हुआ, तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट तो 400 ही है ना, उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं कि ठीक है कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। ध्यान से समझने वाली बात यह है मेरी जान कि जो प्रॉफिट हुआ है वो 200 शेयर पे हुआ है। प्रॉफिट कितने शेयर पे हुआ, 200 शेयर पे। अभी रीइशू सिर्फ 100 ही हुए हैं। अगर सिर्फ रीइशू आधे हुए हैं तो तुम पूरा प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर कर सकते हो कैपिटल रिजर्व में। अभी कल को बचे हुए 100 भी तो रीइशू करेगी कंपनी, अभी नहीं करे, कल तो करेगी ना, तो फिर वो प्रॉफिट कैसे यूज करेगी यहां डिस्काउंट में, गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर जितने रीइशू हुए उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करो। ये चीज अपने दिमाग में रखना बच्चों, जितने शेयर रीइशू हुए हैं उनका प्रॉफिट आपको हमेशा कैलकुलेट करना है। जैसे यहां पे 100 शेयर रीइशू हुए तो 200 पे कितना प्रॉफिट है सर, 200 पे 600 रुपए का प्रॉफिट है। एक पे कितना होगा, अगर एक का निकालना हो 600 अपॉन 200, ये दिमाग में रखना। एक का कैसे है 600 अपॉन 200, तो फिर 100 पे कितना, 100 पे कितना 600 अपॉन 200 इंटू 100, 0 0 0 0 2 3 300 आ जाएगा, प्रॉफिट 300 निकल के आएगा। तो बच्चों ये जो 600 है ना, ये प्रॉफिट 200 शेयर पे था, रीइशू सिर्फ आधे हुए, तो प्रॉफिट भी तो आधा ही देख सकता हूं ना मैं। 300 का मेरा प्रॉफिट हुआ जब हमने फॉरफिट करे ये शेयर, 300 का प्रॉफिट हुआ। जब रीइशू करे तो इन पे 200 का लॉस हो गया, तो 300 का प्रॉफिट 200 का लॉस, तो नेट कितना बचा, 100 बचा ना। तो हम यहाँ पे 400 नहीं ट्रांसफर करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ 100 ट्रांसफर करेंगे। ये है इंपॉर्टेंट बात समझने वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। सर क्या इसका कोई फॉर्मूला भी हो सकता है क्या, वैसे तो यूनिटरी मेथड है, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी अगर आप कहो तो मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। अगर आपको प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स निकालना है, अगर आपको प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स निकालना है तो बहुत सिंपल है, शेयर फॉर फ्यूचर में जो अमाउंट आया वो शेयर फॉर फ्यूचर अपॉन फॉरफिटेड शेयर्स इनटू रीइशूड शेयर्स। बस ये याद रख लेना। अगर आपको फॉर फ्यूचर में और रीइशू में डिफरेंस है, अगर ये सारे रीइशू हो गए होते फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सारे रीइशू हो गए थे तो सारा प्रॉफिट यूज करता, फिर मैं बोलता 600 माइनस 200 400 ट्रांसफर कर दो। लेकिन सारे रीइशू नहीं हुए ना बच्चों, रीइशू आधे हुए तो प्रॉफिट भी आधा यूज कर सकता हूं, बस पूरा प्रॉफिट यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये अपने पास लिख लो, सेकंड पार्ट में तुम्हें और क्लैरिटी आएगी, पहले एक बार लिखो। ठीक हुआ, चलो सर डन। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है।
व्हाट इज द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट है वाई लिमिटेड ने फॉरफिट करे 300 शेयर 10 का एक 7 कॉल्ड अप। चलो 300 शेयर 10 का एक 7 कॉल्ड अप। 3 तो मांगा ही नहीं है, मांगा ही नहीं है तो इसकी बात भी नहीं करनी। 300 शेयर 10 का एक 7 कॉल्ड अप, 3 तो मांगा ही नहीं है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपए। फर्स्ट कॉल नहीं मिला 2 रुपए का। ओके इसमें से फर्स्ट कॉल 2 रुपए का नहीं मिला तो कितना मिल गया बच्चों? 7 में से 2 नहीं मिला तो कितना मिल गया सर? 5 मिल गया। इसका मतलब आओ एंट्री करते हैं। ये है फिलहाल तो क्वेश्चन। क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल डेबिट। इस बार मुझे पता है कि फर्स्ट कॉल नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफिचर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं? 300। कॉल्ड अप 7 है। कॉल्ड अप कितना है? 7। तो 300 इंटू 7। अनकॉल्ड की बात भी नहीं करनी, प्लीज दिमाग में रखना। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इंटू कॉल्ड अप ऑलवेज। ठीक है, 300 इंटू 7 2100। 300 पे जो नहीं मिला फर्स्ट कॉल 2 रुपए का, 300 इंटू 2 600। ये बैलेंस कितना आ जाएगा? 2100 माइनस 600 1500। ये बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 1500 है ये प्रॉफिट है कितने शेयर्स पे? 300 शेयर्स पे। ये है प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स। अब मुझे देखना है क्या सारे रीइशू हो गए। अगर सारे रीइशू हो गए तो इस प्रॉफिट को लॉस से कंपेयर करके बाकी कैपिटल रिजर्व में डाल दो। कुछ कम रीइशू हुए तो उतना प्रॉफिट पहले ही निकाल लेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं कितने रीइशू हुए। क्या सारे रीइशू हो गए क्या सर? आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीइशूड एट 6 पर शेयर। देखो क्या लिखा हुआ है, 100 शेयर्स रीइशू हुए 6 पर शेयर। अब सर कितने वाला ये तो बताया नहीं, इसमें तो बताया था फुली पेड फॉर 8 यानी कि 10 वाला 8 में फुली पेड लिखा था साफ साफ। यहां लिखा ही नहीं है, बस लिखा है सीधा 6 में गया। तो मैं खुद से कभी फुली पेड नहीं मानूंगा बच्चों। डू नॉट कंसिडर एनी शेयर फुली पेड ऑन योर ओन। जब तक लिखा ना हो तब तक दिमाग नहीं चलाना भाई। जब कंपनी ने लिखा हुआ है बहुत क्लियरली 100 शेयर रीइशू हुए 6 रुपए में, बस बात खत्म। 100 शेयर अगर 6 रुपए में रीइशू हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि 7 वाला 6 में। अनकॉल्ड की बात ही नहीं हो रही। अगर इसको 10 कंसिडर करना होता तो ये बोलता फुली कॉल्ड या फुली पेड अप फॉर 6, है ना। यहां पे फुली नहीं बोला, तो 7 वाला 6 में। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक डेबिट शेयर फॉरफिचर डेबिट। 7 वाला 6 में है, इसका मतलब डिस्काउंट पे टू शेयर कैपिटल। 7 वाला 6 में 1 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने रीइशू करे हैं 100 शेयर्स। 100 इंटू 6 600, 100 और 700। अब देखो बच्चों प्रॉफिट 300 शेयर का था, रीइशू 100 शेयर हुए हैं तो 100 का निकालना पड़ेगा। 300 पे कितना? 1500। 1 पे कितना? 1500 अपॉन 300। तो 100 पे कितना? 1500 अपॉन 300 इंटू 100। 0 0 0 0 3 5 15 500 रुपए का प्रॉफिट आ गया। कितना प्रॉफिट आया? 500। अब मुझे बताओ 500 का प्रॉफिट जिसमें से 100 रुपए का लॉस हो गया तो ट्रांसफर कितना कर दूं? 400 ट्रांसफर कर दो। क्या एंट्री बनेगी? शेयर फॉरफिचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 500 में से 100 का घाटा हो गया, 400 ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, अभी बेटर हुआ, पहले से बेहतर हुआ। दोनों पॉइंट में डिफरेंस है। पहला वाला जो रीच हुआ था फुली पेड लिखा था यानी पूरा अमाउंट, इसमें फुली पेड का ही नहीं था। तो जितना कॉल्ड है ना उसी से कंपेयर करना। ठीक है, आओ तीसरे में देखते हैं कुछ और नया मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? आओ थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है? Z लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स 10 का 1। पहले तो मैं यही लिख लेता हूं, 600 शेयर्स और 10 का 1। ठीक है, 600 शेयर्स हैं, 10 रुपए का 1 है। कैसे क्या हुआ है? 600 शेयर 10 का 1 ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर वाज नॉट रिसीव्ड।
सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 हैज नॉट बीन कॉल्ड। 2 रुपए मांगे ही नहीं है और 3 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, ठीक है, 3 रुपए नहीं मिले और 2 अभी मांगे ही नहीं है, ये अनकॉल्ड है। तो सर 10 में से 5 हटाऊं तो बस 5 मिल गए होंगे, है ना भाई, 2 तो मांगे ही नहीं है, ये मिल गए होंगे। आओ जरा करें एंट्री। क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफिचर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 600 इंटू कॉल्ड अप 8। 600 पे क्या नहीं मिला? 3, बाकी बैलेंस, ठीक है। 600 पे 8 कितना? 4800। 600 पे 8 कितना हो गया बच्चों? 4800। 600 पे 3 कितना? 1800, बाकी 3000 बैलेंस। ये आपका बैलेंस है, 3000 इज योर बैलेंस, ठीक है। ये जो 3000 है बच्चों, ये कितने शेयर्स का प्रॉफिट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। प्रॉफिट ऑन 600 शेयर्स, क्योंकि फॉरफिट मैंने 600 शेयर्स करे हैं, तो 600 शेयर पे 3000 का प्रॉफिट है। नाउ आई नीड टू सी कि री इशू कितने हुए। क्या सारे री इशू हुए? क्या आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर री इशूड, 200 री इशू हुए। 8 पेड अप फॉर 7। पेड अप मतलब कितने वाला? 8 वाला साथ में, 200 शेयर 8 वाला साथ में, फिर डिस्काउंट पे हो गया तो बैंक डेबिट 7 रुपए, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 1 रुपया, टू शेयर कैपिटल 8 रुपया, 8 वाला साथ में, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 600 थे, री इशूड 200 हैं, तो 200 का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा अभी आगे। 200 इंटू 7 1400, 200 इंटू 1 200 और यहाँ 1600। अब देखो ये प्रॉफिट 600 शेयर्स का है, 600 शेयर पे 3000 का प्रॉफिट, एक पे कितना? 3000 अपॉन 600, तो सर 200 पे कितना? 3000 अपॉन 600 इंटू 200, 200 इंटू 3, 3 इंटू 1, 1000 का प्रॉफिट आया बच्चों। 1000 में से 200 का घाटा हो गया। 1000 में से कितना घाटा हुआ? 200 का घाटा हो गया बच्चों। तो अल्टीमेटली 800 का फायदा है, वो आप ट्रांसफर कर दो। शेयर फॉरफिचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 800, 800, ठीक है, परफेक्ट। सही हो गया है? नहीं हो गया बच्चों? देखो बच्चे क्या गलती करके आते हैं, ये 3000 में से 200 माइनस करेंगे 2800 ट्रांसफर। नहीं बेटा, अभी सारे थोड़ी री इशू हुए हैं नालायकों, री इशू सिर्फ कितने हुए हैं? 200, तो 200 का प्रॉफिट निकालो। ओके चलो आखिरी पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट सर। आज तो क्लैरिटी आई गई होगी टॉपिक में। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7 कॉल्ड अप ऑन विच, अच्छा पहले यही लिख लेता हूं, 100 शेयर 10 का 1, 7 कॉल्ड अप। चलो सर 100 शेयर 10 का 1, 3 रुपीज अनकॉल्ड है क्योंकि 7 ही कॉल्ड अप था, 7 कॉल्ड अप था, ठीक है जी। आगे क्या है सर? आगे लिखा है शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹5। शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया है 5 रुपए का, 5 रुपए का एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दे दिया। तो क्या नहीं दिया? कॉल नहीं दिया। अब कॉल कौन सा मुझे नहीं पता, तो मैं क्या लिखने वाला हूं? शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल सिनेरियर्स टू शेयर फॉरफिचर। जब कॉल का नाम ना पता हो बच्चों तो एरियर यूज कर लो, है ना। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 100, कॉल्ड अप 7, 700, 100 पे क्या नहीं मिला? 200 रुपए। कितने मिल गए? 700 में से 200 हटाऊं तो 500। चलो 500 क्या है सर? ये 500 क्या है? क्या है ये 500? दिस इज प्रॉफिट ऑन 100 शेयर्स। अब मुझे जल्दी से बताइए री इशू कितने शेयर्स हुए हैं? री इशू आउट ऑफ दीज 80 शेयर वर री इशू टू बाय 8 पर शेयर एज 8 पेड अप। पेड अप के साथ का मतलब होता है कितने वाला? 8 वाला 8 में, 8 पेड अप फॉर 8, 8 वाला 8 में बच्चों। तो ये तो सर मजा आ गया, ये तो पार पे हो गया, 8 वाला 8 में,
तो यहां लिखूंगा बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल 8 वाला 8 में 80 शेयर्स रीइशू हुए 8 इंटू 8 64। अब सर ट्रांसफर कितना होगा? जितना प्रॉफिट हुआ सारा ट्रांसफर कर दो, क्योंकि कोई लॉस तो हो नहीं रहा। डिस्काउंट पे रीइशू करते हैं तो लॉस होता है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं, यहां तो कोई लॉस ही नहीं है। सारा ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन 80 शेयर का, ये 100 शेयर का प्रॉफिट है, 80 का निकालो। 500 अपॉन 100 इंटू 80, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 इंटू 8, 400 रुपए का प्रॉफिट आ गया। सारा का सारा ट्रांसफर कर दो। सर सारा क्यों ट्रांसफर करा? क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई लॉस ही नहीं हुआ ना, डिस्काउंट पे रीइशू कर रहे थे अभी तक ऊपर, तो लॉस हो रहा था हर बार रीइशू पे, तो हम उस प्रॉफिट में से लॉस को राइट ऑफ कर रहे थे। इस बार कोई लॉस ही नहीं हुआ, समझे? ओके, मजा आ गया सर, मजा ही आ गया। आई होप आप लोगों को आज ये फॉर फ्यूचर रीइशू कुछ बेटर हुआ होगा। अभी मैं और कराऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, हमारे एग्जाम्स मार्च में हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ता चला जाऊं और तुम्हारा क्लैरिटी ना हो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पे। तो आज वाले सवाल दोबारा करो, किताब खोलो, फॉर फ्यूचर रीइशू के क्वेश्चंस होंगे, उठाओ, ट्राई करो, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एक क्लास और लगाऊंगा, यही कराऊंगा, और ताकि और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।